बुमराह के बगैर जो है ना, मुझे नहीं लगता कि इंडियन टीम इस तरह की परफॉर्मेंस दे सकती है। बॉलिंग लाइन में स्पेशली वो हमेशा क्रूशियल टाइम पे आके विकेट्स दिलाता है। लेकिन शुरू में जब उससे स्विंग नहीं हुआ तो वो है तो चालाक बॉलर, दुनिया का बेहतरीन बॉलर। ऑस्ट्रेलिया टीम जो क्रिकेट वर्ल्ड के अंदर बाप बन के घूमती है, उसको इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया में जाके पूरा एक्सपोज कर दिया है। ऑस्ट्रेलिया के साथ बुमराह उनका अब नाइटमेयर बन गया है। बुमराह ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन के ख्वाबों में आएगा अब नाइटमेयर बन। बुम बुम बुमराह, इस टाइम हर जगह बुमराह की बात की जा रही है, क्योंकि जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलियन बैटिंग लाइनअप को बजा दिया, पकड़ के घुसा दिया उनके अंदर। बूम बूम साहब ने बता दिया कि ये जो आईसीसी की जो रैंकिंग है ना, सब फेक है। कौन T20 का बेस्ट बॉलर है, कौन अपने एक स्पेल से T20 में आउट करा देता है, कौन 50 ओवर में आउट करा। बॉलिंग में तो जो तबाहकुन बॉलिंग किया ना बुमराह ने, जसप्रीत बुमराह ने जो मजा करवाया, कैप्टनसी भी प्रूव किया, उसने अपनी बॉलिंग भी प्रूव की है। भाई मैं कहता हूँ रोहित शर्मा को लाले पड़े हुए हैं, अगले मैच में मेरी नहीं जगह बन रही है। आप कह रहे हैं उसने कैप्टनसी इस तरह प्रूव की है। और ये दुनिया के सारे बड़े प्लेयर्स कह चुके हैं कि यार वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर तीनों फॉर्मेट का है इस टाइम। कोई भी बॉलर जो तीनों फॉर्मेट का सबसे बेस्ट है वो बुमराह है। उसकी लाइन लेंथ इतनी जबरदस्त, उस सिचुएशन के हिसाब से क्या बॉलिंग करता है। भाड़ में गई बेसबॉल, भाड़ में गया सीना कंट्री। इस टाइम सिर्फ जो है भारत बॉल चल रहा है और भारत बॉल ही चलना है इन फ्यूचर। अगले 10-15 साल इंडिया अपने पीक पे रहने का। ऑसीज मीडिया के आगे हाथ जुड़े हैं। ये जो कहते थे ना कि ऑस्ट्रेलिया होम सॉइल का जायंट है, इंडिया जो है जायंट है। इंडिया जिस कंट्री में अब कदम रखेगा उस कंट्री का इंडियन जायंट। यार ये हिस्ट्री में याद रखा जाएगा कि पर्थ में कभी इंडिया आया था और जनाब ऑस्ट्रेलिया को पेल के गया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का ये गरूर था कि आज तक मुझे किसी ने नहीं पेला। जय हिंद दोस्तों, अपडेट इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच पर्थ टेस्ट में खेले जा रहे फर्स्ट मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 295 रनों से हरा दिया है। जसप्रीत बुमराह ने पहली पारी में 5 विकेट और दूसरी पारी में 3 विकेट लिए। कुल मिलाकर जसप्रीत बुमराह ने एक मैच में 8 विकेट लिए। जसप्रीत बुमराह को प्लेयर ऑफ द मैच। मतलब डिफिकल्ट एक्शन तो है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस एक्शन के साथ आपको जरा पिक करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन एक्शन नहीं, मुश्किल एक्शन। और बैट्समैन ये समझ ही नहीं सकता कि यार ये बॉल 135 पे जाएगा, 140 पे जाएगा, किस पेस पे जाएगा। वो एकदम से स्किट होके बॉल आता है। उसके बाद आप ये देखो कि जिस तरीके से बुमराह ने एक जगह पकड़ी हुई थी, गुड लेंथ एक पकड़ा हुआ था, वहां से बॉल नीचे भी रह रहा था, बाउंस भी हो रहा था। जिस तरह स्मिथ को जो हुआ, ठीक है, स्मिथ को तो आई थिंक सिराज ने आउट की है, लेकिन वैसे ही वो जो जगह थी वो बड़ी जबरदस्त जो है वो जगह थी। वहां से प्रॉब्लम भी हो रही थी। तो आई थिंक बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है ना, मुझे ऐसा लगता है, देखिए लास्ट इनिंग में भी 5 आउट किए, इसमें भी आई थिंक 3 आउट किए। वो जो ब्रेक थ्रू दिलाता है ना, जिसकी वजह से बॉलर्स के अंदर, फील्डर्स के अंदर बड़ी जान आती है, वो आप हमेशा नोट करना, वो उस टाइम आउट करता है जिससे पूरी टीम में जान वापस आ जाती है। और स्पेशली पहला टेस्ट मैच, इतनी जबरदस्त बॉलिंग होता है कि आप प्रेशर ले जाते हैं, आपसे इतनी अच्छी बॉलिंग होती नहीं है। लेकिन आई थिंक 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज, पहला टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया हार गया। ये आप भी समझते हैं, ये मैं भी समझता हूं, ये इंडियन टीम भी समझती है कि ऑस्ट्रेलियन जरूर कमबैक करेंगे। क्या वो अगले टेस्ट मैच में ऐसा कमबैक कर सकते हैं? और ऑस्ट्रेलिया में जब भी कोई एशियन फास्ट बॉलर अच्छा करता है, आपको पता है कि उसकी हेडलाइंस लग जाती हैं। फिर ऑस्ट्रेलिया वालों को समझ आता है कि भाई हमारे फास्ट बॉलर अच्छे नहीं है, बल्कि भाई वो देखो बुमराह को। और बुमराह का तो आपको पता है कि पिछले 150 साल की क्रिकेट हिस्ट्री में ऐसा फास्ट बॉलर कोई भी नहीं है जिसकी एवरेज बुमराह से ज्यादा हो। बुमराह की 19 की एवरेज है टेस्ट क्रिकेट में बॉलिंग में, और इतनी अच्छी एवरेज आज तक किसी की भी नहीं रही। बुमराह ने, इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को पहले टेस्ट मैच में आपको पता है कि पकड़ के बजा दिया है। 295 रन से इंडिया ने हराया पहला टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया को ऑन ऑस्ट्रेलियन सोइल। और उस पर्थ में, जहां पर्थ में ऑस्ट्रेलिया बड़ा घमंड करता था, उस पर्थ में ऑस्ट्रेलिया को पकड़ के बजा दिया वसीम अकरम, दिलाजन वसीम अकरम। आपको पता है कि जिस तरह उधर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के मैच में आपको पता है कि वसीम अकरम कमेंट्री भी कर रहे हैं, और वसीम अकरम खुद भी जो है वो बुमराह से मिले थे, आज सुबह भी मिले थे, और कल, मतलब रोज ही तकरीबन वो बुमराह से मिल रहे हैं।
और जसप्रीत बुमराह की तारीफ कर दिया जी वसीम अकरम ने, और ट्रोल किया ऑस्ट्रेलियन टीम को कि आपकी फास्ट बॉलिंग बुमराह के आगे, इंडियन टीम के आगे कुछ भी नहीं थी। आपकी बैटिंग को जसप्रीत बुमराह ने पकड़ के 2 मिनट में बजा दिया है। और वसीम अकरम ने बोला कि जसप्रीत बुमराह इस एरा का सबसे बड़ा बॉलर है। मतलब इस एरा में कितने कितने बड़े बॉलर आए हैं। डेल स्टेन आया है, एंडरसन आया है, ब्रॉड आया है। ऑस्ट्रेलिया के आप तीनों देख लो, कमिंस, हैजलवुड, स्टार्क, ट्रेंट बोल्ट, रबाडा। नो, बुमराह इज द ओनली वन बॉलर जो इस एरा का ग्रेटेस्ट है। और वसीम अकरम ने बोला ना कि बुमराह गोट है, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, क्योंकि जसप्रीत बुमराह जब भी आता है, जब भी उसको बॉल दो वो बंदा विकेट निकालता है। इस पिच वसीम अकरम कमेंट्री में, उनकी कमेंट्री करते हुए वसीम अकरम ने बोला कि इस पिच के ऊपर तीसरे दिन लग रहा था कि बैटिंग आसान है। अबे हमने बोला चलो यार विराट की 100 हो गई, अब तो भाई सुबह ही होगा जो होगा, अब तो विकटें शिकटें सुबह ही आएंगी। बुमराह ने बोला मैं आसरा नहीं करूंगा, और अभी भी सिराज आया, सिराज भाई ने उस्मान ख्वाजा को आउट कर दिया। आप जाके उस्मान भाई नाश्ता करे, होकर सिर्फ बैठी थी, मैंने ये क्या ख्वाजा चले गया। उस्मान भाई को बोला आप जाके नाश्ता करे, चाय शाय पिए, अब कहाँ सुबह सुबह खेलने आ गए यहाँ पे। ऑस्ट्रेलिया जी सिवाय ट्रेविस हेड और मिचेल मार्श को कैरी इन दी एंड 7वें नंबर पे वो आता है। बाकी तो आप देखें लबोशेन, ख्वाजा पुल मारते हुए आउट। लबोशेन भाई हमारे बॉल छोड़ रहे थे, शायद विकेट के ऊपर से चली जाएगी। इसमें अंदर आई एयर में और पट के बाहर निकली। सिराज भाई ने दोनों विकेटें ली थी, और बुमराह ने ट्रेविस हेड को आउट करके बिल्कुल ही चारों शाने चित कर दिया। क्रेडिट गोज टू जी इंडियन टीम। क्यों? एक वो टीम जो 3 टेस्ट मैच हार कर आई है और जीती। क्यों जीती पता है? दिलेराना फैसला करा टॉस जीत के पहले बैटिंग करने का। मैं हमेशा एक चीज कहता हूं, पहले घंटे का 2 घंटे का नहीं सोचते, आखिरी दिन जीत के निकलना है। अभी तो 1 दिन और 1.5 घंटे का मैच बाकी था, चौथे दिन में ही खत्म कर दिया। तो हमेशा रिजल्ट की तरफ देखते कि पिच अनइवन भी होगी, ब्रेक भी होगा। टेस्ट क्रिकेट बोलते हैं इसको है, हर चीज का टेस्ट होता है। पहले दिन लंच तक पिच दूसरी होती है, लंच के बाद दूसरी, फिर आखिरी सेशन में दूसरी, फिर अगले दिन दूसरी। तो इसको ही हर चीज को टेस्ट करके इसका नाम टेस्ट दिया गया है। मैच के खिताब से नवाजा गया। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है कि जसप्रीत बुमराह जैसा गेंदबाज पूरे दुनिया में नहीं और पाकिस्तान में भी कोई नहीं है। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह के शानदार गेंदबाजी को देखकर तनवीर अहमद भी जसप्रीत बुमराह का फ़ैन हो चुका है। जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में हो रहे मैच में शानदार गेंदबाजी की, यॉर्कर मारा और 8 विकेट निकाले, जिसे देख तनवीर अहमद और बासित अली जसप्रीत बुमराह की तारीफ़ कर रहे हैं। वसीम अकरम ने भी जसप्रीत बुमराह की गेंदबाजी की तारीफ़ की है और पाकिस्तानी मीडिया भी जसप्रीत बुमराह की जमकर तारीफ़ कर रही है कि किस तरह जसप्रीत बुमराह ने ऑस्ट्रेलिया में कंगारुओं की धरती पर उनको बहुत ही बुरी तरह से हराया है। दोस्तों, इस मैच में भारत की तरफ से शानदार बल्लेबाजी देखने को मिली। भारत की तरफ से यशस्वी जायसवाल ने शानदार 161 रनों की पारी खेली। वहीं विराट कोहली ने बहुत दिनों के बाद अपना शतक लगाया। दोस्तों, टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी चुनी और भारत की पहली पारी अच्छी नहीं रही। भारत सिर्फ 150 रन ही बना सका और ऑल आउट हो गया। वहीं भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 140 रनों पर पहली पारी में ऑल आउट कर दिया। उसके बाद भारत ने शानदार वापसी करते हुए 487 रन दूसरी पारी में बनाए। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम दूसरी पारी में मात्र 238 रन ही बना सकी और ऑल आउट हो गई और भारत 295 रनों से यह मैच जीत लिया। भारत की इस मैच में शानदार जीत का कारण जसप्रीत बुमराह की एक शानदार बॉलिंग रही और विराट कोहली ने शानदार 100 रन मारे और जायसवाल ने भी बहुत अच्छी बल्लेबाजी की 161 रनों की। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें।